ये पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। इन लोगों ने पूछा क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा। ओके, अभी इन लोगों एकदम ध्यान से देखना कि इन लोगों ने पूछा कैसे। अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस्ड टू, एक मीडियम है, ग्रोज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P population of T is equal to 1000 plus 1000 T upon 100 plus T square. The maximum size of this bacterial population is, यहीं पे स्कैम हुआ है, दिख रहा एकदम। अदिति जादव लिखती है 45 क्वेश्चंस आर करेक्ट। वेरी गुड बेटा, अगर 45 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए आपके तो भाई 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों देखो यहाँ पर पूछा द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन। बाप रे, ये क्वेश्चन का टाइप जो है बैक्टीरिया वाला, पॉपुलेशन वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसमें करना क्या था, इसमें मैक्सिमाइज करना था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबका बाप चैप्टर था, याद है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या है, इसको अलग से लेके करते, देखो पीटी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। ओके, इस तरह से पॉपुलेशन 1000 प्लस यहां पर है 1000 टी अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, देखते हैं। 1000 प्लस 1000 टी अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर मैक्सिमम करना है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन, मैक्सिमम वाला कंसेप्ट क्या था आपका, अगर आपको याद है मैक्सिमम वाला कंसेप्ट, कि भाई कोई फंक्शन है उसको मैक्सिमम करना, आप उसका डेरिवेटिव 0 ले लो, और डेरिवेटिव 0 लेने के बाद आपको x की वैल्यूज मिलती है। मैंने हर बार बताया हुआ ये तो बहुत सारा आपके दिमाग में छप गया होगा। अगर x की 2 वैल्यू आती है तो हम टेस्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव से, अगर एक ही वैल्यू आई तो कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो गया। अभी इसका जो डेरिवेटिव लेते पी डैश टी, इसका डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हटा। अभी ये u अपॉन वी है बच्चों, ये क्या है, u अपॉन वी। इसको चाहिए तो आप 1000 को साइड में रख दो, 1000 जो है ये साइड में रखो, 0 प्लस ये। अब ये ऊपर टी है समझो, नीचे ये, इसका u अपॉन वी करो तो ये होगा v 100 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी 1 माइनस टी, फिर इसका डेरिवेटिव 100 का 0, टी स्क्वायर का 2t अपॉन नीचे जो था उसका स्क्वायर, है ना, u अपॉन वी द होल स्क्वायर किया, डेरिवेटिव किया। अब ये जो p डैश टी है ये 0 होता है फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम ये 0 लेता है, याद करो, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करने बोला है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये वाला टर्म यहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बाहर 1000 है, इसको ऐसे ही रखो। ये देखो 100 प्लस टी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, 100 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t इंटू टी, तो 2t स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 0। ये 1000 जो ये उस तरफ गया तो 0 के साथ डिवाइड होकर अभी 0 हो गया। देख लेते हैं, यस, ये आ गया 100 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ गया। ये 1000 जो था ये उस तरफ जाके 0 के साथ 0 हो गया, ये हो गया 100 माइनस टी स्क्वायर वहां गया प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ है स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आपको टी 10 मिल गया, टाइम 10 मिल गया। अब इसने पूछा क्या, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था बट दिया लेंथी है। इसने पूछा है पॉपुलेशन एट टाइम टी इतना है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन। इसमें दो चीज पूछ सकता था कि कितने सालों के बाद इसका जो पॉपुलेशन मैक्सिमम होगा, तो वो आएगा 10 ईयर्स के बाद ये मैक्सिमम होगा। बट इसने पूछा नहीं मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, यानी एफएक्स निकालते, याद करो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफएक्स यानी ये पीटी निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, ये जो पी था इस टी की जगह पे 10 रखो, पी 10 आ जाएगा 1000 प्लस 1000 इंटू टी, टी की जगह 10 रखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 100 प्लस टी स्क्वायर 100 है, ये ऐसे हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 1000 प्लस ये हो गया 10,000, 100 200, यहाँ पर देखो 2 0 कट गया, ये कटा 50, तो 1000 और 50, ये ऑप्शन आया था, ऑप्शन था ऐसा कुछ।